हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इंडिया। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम भारत रत्न के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस छोटे से वीडियो में आपको भारत रत्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन, इस सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और आपकी ज़रूरत की लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं कि भारत रत्न आखिर है क्या, किस चीज़ में दिया जाता है। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या जनसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, खेल या जनसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 26 जनवरी 1954 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें पुरस्कार के रूप में एक मेडल दिया जाता है जो कांस्य के बने पीपल के पत्ते के समान होता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि ये एक कांस्य का बना हुआ मेडल है जो पीपल के पत्ते के समान होता है और इसके मुख्य भाग पे चमकता हुआ सूर्य होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे भारत रत्न लिखा होता है। मरणोपरांत सर्वप्रथम यह सम्मान लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। सत्यपाल आनंद द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। ठीक है, ये कुछ जानकारी थी। मरणोपरांत सर्वप्रथम ये सम्मान जो है पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था और सत्यपाल आनंद द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में राजीव गांधी को जब मरणोपरांत दिया गया था तो उसे ये उच्च न्यायालय में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसे चुनौती भी दी गई थी। अब नीचे यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले जितने भी भारतीय हैं उनके नाम हैं और किस किस सन में उनको दिया गया है उसकी सूची एक बनाई गई है, जो मैं आपके सामने बारी बारी से पढ़ के आपको सुनाता हूँ और आपको ज़रूरत लगे तो इसको ज़रूर लिखिए, अपने एक नोट्स में लिखिए ताकि आपको ये याद रहें चीज़ें। ठीक है, चलिए सबसे पहले सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, फिर डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मुच्छगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में दिया गया था। धोरदो केशव कार्वे को 1958 में दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरमन वामन काने को 1963 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले मरणोपरांत इनको दिया गया था, 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। बी.वी. गिरी को 1957 में दिया गया था। के कामराज को मरणोपरांत दिया गया था, ये दूसरे व्यक्ति थे, इनको 1976 में दिया गया था। मदर टेरेसा, इनको 1980 में दिया गया था। चूँकि आपको मालूम होगा मदर टेरेसा एक बहुत ही, ये तो विदेशी थी लेकिन ये भारतीय नागरिकता हासिल की थी और भारतीयों के प्रति इनकी बहुत ही रुचि थी। भारतीयों के सेवा भाव के लिए इनको, शांति के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये प्रथम विदेशी थे जिनको दिया गया था 1987 में। मुखदुम गोपाल चंद रामचंदन को मरणोपरांत 1988 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया था और मोरारजी देसाई को
दिया गया था 1991 में। इन तीनों लोगों को, इसमें राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जे.आर.डी. टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत और सत्यजीत रे को 1992 में दिया गया था। इन तीन लोगों को, जिनमें से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत और जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे को 1992 में दिया गया था। अरोड़ा आसिफ अली को मरणोपरांत, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, श्री सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में दिया गया था। ये जिन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है उनके नाम के सामने ही मरणोपरांत लिखा गया है, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदोली को मरणोपरांत 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में खेल में योगदान के लिए, आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। तो इनको खेल में अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित 2014 में किया गया था और 2014 में ही डॉक्टर C.N. राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये अपडेट 17/8/2019 तक की है, ठीक है। उसके बाद की जो भी अपडेट है आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ें कभी बदलने वाली नहीं हैं, बस इसमें जो नई चीज़ें आती हैं, जैसे 2020 में कौन हुआ, 2021 में कौन हुआ, ये चीज़ें बस जोड़ दी जाती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।